पंचतंत्र की कहानी। गाय और शेर। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह धीरे धीरे गुफा के बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा। यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने पास आसपास कहीं दूर तक कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी, तब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था, शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए मुझे मुझे तुझे तेरे पास मेरे पास भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरी ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी आता तक नहीं है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ? मैं तो आज तुझे खाकर ही अपने 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर लक्ष्मी सामने सामने रोने लगी और विनती करने लगी, आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े की आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते होते तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूख मिटा लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर तू कल नहीं आई तो मेरे तेरे गाँव गाँव आऊँगी और फिर तुझे और तेरे बेटे को दोनों को खा जाऊंगी। लक्ष्मी शेर की बात मानकर बहुत खुश हो गया और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद रखना होगा। वह कल सुबह होते होते अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपना माँ का बात सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते होते लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वह लक्ष्मी से कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने घर बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद उस गाय को गौ माता होने का वचन वरदान देती है।